मध्य प्रदेश के एक सुदूर भारतीय गांव में एक भयंकर प्राणी का अस्तित्व था, जिसके बारे में गांव वाले केवल फुसफुसाते हुए बात करते थे। इसे भतारी कहा जाता था, जो किसी सामान्य भूत प्रेत से कहीं अधिक डरावना और भयंकर था। भतारी समय के दायरे से बाहर था। यह न तो एक आत्मा था, न ही कोई इंसान। यह एक प्राचीन शक्ति थी, जो गांव की स्थापना से पहले से उस जमीन, पानी और हवा में बसी हुई थी। गांव वाले इसका नाम लेते हुए घबराते थे। उनकी आंखों में डर झलकता था, जैसे यह कुछ ऐसा हो जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता था। भतारी के पास प्रकृति को नियंत्रित करने, तत्वों को मोड़ने और उन लोगों के विचारों को नियंत्रित करने की असीम शक्ति थी, जो जंगल के दिल तक जाने की हिम्मत करते थे। गांव वाले जानते थे कि सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता था कि जब रात सबसे अंधेरी हो जाती थी, तब भतारी का असली रूप सामने आता था। कुछ का मानना था कि भतारी एक मानव के शरीर की तरह था, लेकिन उसके अंग अस्वाभाविक रूप से मुड़े हुए थे और उसका चेहरा काले धुंध में ढंका हुआ था। कुछ का मानना था कि वह एक आधा मानव, आधा पशु का रूप था, जिसमें आत्माओं को चुराने की क्षमता थी। कई साल पहले कुछ बाहरी लोग गांव में आए थे, जो इस शापित गांव के लोक कथाओं का अध्ययन करने आए थे। वे शोधकर्ता थे, पुरुष और महिलाएं, जो गांव की कहानियों को दस्तावेजित करना चाहते थे। उन्हें अपनी बहादुरी पर पूरा यकीन था, यह सोचकर कि वे किसी भी रहस्य को सुलझा लेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे एक ऐसे दुस्वप्न में कदम रखने वाले थे, जो किसी भी कल्पना से परे था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी। वृद्ध महिलाएं, जिनके चेहरे झुर्रियों से भरे थे, भतारी के बारे में सबसे डरावने तरीके से बात करती थीं। वे बाहरी लोगों को बताती थीं कि वे सूर्यास्त के बाद जंगल में न जाएं, क्योंकि उन्होंने कई बार देखा था कि जो लोग भी ये चेतावनियां अनसुनी करते थे, वे गायब हो जाते थे। लेकिन शोधकर्ताओं ने इन पुरानी कथाओं को महज अंधविश्वास समझकर नकार दिया। एक शाम जैसे ही सूरज अस्त हुआ, वह समूह जंगल के अंदर गहरे जंगल में जाने के लिए निकल पड़ा। उम्मीद कर रहे थे कि वे दुर्लभ वन्य जीवों की वीडियो बना सकेंगे। जैसे ही वे जंगल के दिल में गए, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई और वातावरण में एक अशुभ शांति महसूस होने लगी। न तो कोई कीट पतंगे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, न पत्तों की सरसराहट। हवा भी भारी लग रही थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, वे एक पुराने मंदिर के पास कैंप लगा रहे थे, जो जंगल के बीच में खड़ा था। वहां की हवा एक अजीब ऊर्जा से भरी हुई थी। सभी चुप थे, लेकिन हर कोई असहज महसूस कर रहा था। वे ये महसूस कर रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है। इसी बीच एक ठंडी हवा चली और पेड़ों के बीच से एक अजीब सी फुसफुसाहट आई, एक गहरी गहरी आवाज़ जो कहीं से आई लग रही थी। यहाँ से जाओ। वह आवाज़ फुसफुसाई, लेकिन वह मानवीय आवाज़ नहीं थी। वह गहरी और प्राचीन थी, जिसमें घृणा और बुराई का समावेश था। सभी लोग थम गए और उनके शरीर में ठंडी शोक की लहर दौड़ गई। उस अजीब डरावनी फुसफुसाहट के बाद सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और उलझन का मिश्रण था। एक गहरी खामोशी छा गई, जैसे हवा भी रुक गई हो। वे कुछ पल वहीं खड़े रहे, मानो कोई डरावनी शक्ति उन्हें जकड़ कर रखी हो। लेकिन शोधकर्ताओं में से एक युवक, विजय, ने डर को नकारते हुए कहा, यह सिर्फ हवा का खेल है। हम नहीं डर सकते। हम यहाँ हैं, इसलिए हमें यह सब सुलझाना होगा। विजय के इस साहसिक शब्दों से बाकी लोग थोड़े संभलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हुई। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था और जंगल में चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। ये धुंध मानो किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा जंगल में घुसाई गई हो। वातावरण इतना घना हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इसी बीच वे जंगल के और भीतर बढ़ने लगे। उनके कदम धीरे धीरे उन खतरनाक स्थानों की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें लोग मौत के जंगल के नाम से जानते थे। ये वही जगह थी जहां से कई लोग लापता हो चुके थे और जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुका था। जंगल के भीतर पहुंचते ही विजय ने देखा कि कई पेड़ों की जड़ें असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थीं, जैसे वे खुद किसी से अपनी रक्षा कर रहे हों। कैंप में लौटने का कोई रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी बड़े पत्थर का गिरना। सभी लोग घबराए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। विजय ने कहा, कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक डरावना दृश्य उनके सामने आया। एक पेड़ के पास खून से सनी हुई चादर बिछी हुई थी
और उसके पास कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे, जैसे कोई अत्याचार का निशान हो। अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी तेज थी कि वे सभी अपनी जगह से उछल पड़े। यह कोई इंसान नहीं कर सकता, किसी ने कहा, और सबने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन तब एक और डरावनी घटना घटी। जमीन में से एक हाथ उभर आया जो किसी मृत शरीर का हिस्सा था। वह हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता गया और फिर पूरी तरह से बाहर निकल आया। वह हाथ एक इंसान का नहीं, बल्कि किसी और चीज का था। अब सभी समझ गए थे कि वे जिस चीज के बारे में सुनते आए थे वह सिर्फ अफवाह नहीं थी। वे अब भतारी की दुनिया में कदम रख चुके थे और ये जगह उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। जैसे ही वह हाथ पूरी तरह से बाहर आया, हवा और भी ठंडी हो गई और एक अजीब गंध फैलने लगी। वह हाथ इतना सख्त और कटा फटा हुआ था जैसे हजारों सालों से किसी गहरे अंधेरे में दबा हुआ हो। वे सभी पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें रोक रहा था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें घेरने लगी हो। विजय और उसके साथी डर के बावजूद खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अगर वे भागने की कोशिश करेंगे तो भतारी उन्हें कभी छोड़ने नहीं देगा। अब तक जो भी जंगल में आया था वे सब उसके शिकारी बन चुके थे। विजय ने अपने हाथ में रखा कैमरा चालू किया ताकि वे इस रहस्यमयी शक्ति को रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन कैमरा एक के बाद एक बंद हो रहा था, जैसे उसे कोई रोक रहा हो। फिर उसी समय वे सब महसूस करने लगे कि कुछ अजीब घटित हो रहा था। जंगल में अचानक से एक गहरी कटी हुई हंसी गूंजने लगी जो कहीं से नहीं आ रही थी, बल्कि जैसे वह सीधे उनके दिमाग में प्रवेश कर रही हो। यह हंसी धीमी, दर्दनाक और भयावह थी। वह हंसी जो किसी मर चुकी आत्मा की हो सकती थी। विजय और उसके साथी समझ गए कि यह हंसी भतारी की थी और वे अब उसके शिकंजे में थे। तभी वे सभी चारों तरफ से गहरे साए में घिर गए और वे देख सकते थे कि धीरे धीरे उन सायों में से रूपांतरित होते हुए भतारी का रूप सामने आया। यह कोई इंसान नहीं था, न ही कोई जानवर। यह एक भयंकर प्राणी था जिसका शरीर चिथड़ों से ढंका हुआ था और उसकी आंखों से अजीब सी लाल चमक निकल रही थी। भतारी के हाथ लंबे और खुरदरे थे और उसके पैरों में उन पुराने पैरों जैसी जड़ें थीं। उसकी त्वचा पर जले हुए निशान और खून के धब्बे थे, जैसे उसने सैकड़ों वर्षों से शिकार किया हो। तुम सब यहाँ क्यों आए? भतारी की आवाज़ गहरी, गर्जनात्मक और प्राचीन थी, जैसे वह किसी बहुत पुराने काल से बोल रहा हो। यहाँ कोई जीवित नहीं रह सकता। ये जमीन मेरी है और तुम सब मेरे खाद्य हो। विजय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कांपते हुए कहा, हम नहीं डरेंगे, तुम हमें मार नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वह शब्द उसके मुंह से निकले, भतारी ने अपने हाथों को हवा में लहराया और पूरी जमीन हिलने लगी। एक विशाल काला धुआं फैलने लगा, जिसे आसपास की सारी हवा जैसे खींच ली गई हो। उनका दम घुटने लगा और सभी को महसूस हुआ जैसे उनके शरीर पर कोई भारी बोझ डाला जा रहा हो। भतारी के रूप में एक तेज बदलावा आया और वह अब एक विशालकाय राक्षस के रूप में सामने खड़ा था, जो घने बादल जैसे दिखते शरीर और चिपचिपी लपलपाती त्वचा से ढका हुआ था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसकी आंखें उनके भीतर तक प्रवेश कर रही थीं। अब यह साफ था कि वे इस भयंकर प्राणी से बचने के किसी भी रास्ते में नहीं थे। विजय और उसके साथी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि भतारी की शक्ति उनसे कहीं अधिक थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ये महसूस किया कि हर रास्ता उन्हीं तक वापस ले आता था। वह जंगल अब एक किले की तरह उनके चारों ओर घेर चुका था। जैसे ही वे निराश और असहाय हो गए, भतारी ने एक और डरावनी हंसी के साथ कहा, अब तुम सभी मेरे साथ रहोगे, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बनोगे। और तब उसकी बाहें फैल गई और सब कुछ काले धुएं में गायब हो गया। अब वे जहाँ थे वह जगह किसी और ही दुनिया की तरह थी। वे भतारी की दुनिया में थे जहाँ कोई जीवित नहीं बच सकता। जैसे ही विजय और उसके साथी भतारी की दुनिया में फंसे थे, एक घना अंधेरा उनकी चारों ओर से घिर आया था। सब कुछ बदल चुका था। जंगल, जमीन और हवा, सब कुछ अब अजनबी और भयावह था। जहाँ वे खड़े थे वहाँ कोई आकाश नहीं था, न सूरज था, न चाँद। एक घना काला धुआं और भयावह सन्नाटा सब कुछ खा गया था। वे अब भतारी के स्वर्ग में थे, जहाँ उनके पास न कोई रास्ता था और न कोई मदद। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डर और घबराहट से भरा हुआ था। अचानक विजय की नज़रें एक जंगली कांपते हुए प्राणी पर पड़ीं। वह प्राणी इंसान था, लेकिन उसके चेहरे पर डर और दर्द की गहरी लकीरें थीं। वह जीते जागते लाश की तरह था, जो किसी पुराने शिकार के रूप में बंधा हुआ था। यह वह स्थान था जहां भतारी अपने शिकार को लाता था।
उनकी आत्माओं को जकड़ने और उन्हें अपने जाल में फंसा लेने के लिए। भतारी उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से इतना तोड़ता था कि वे फिर कभी किसी जीवित दुनिया में वापस नहीं लौट सकते थे। हर एक शिकार उसके जाल में एक कठोर अशक्त जीव बनकर रहता था, जो शैतानी ताकतों से बंधा हुआ था। तुम सब अब मेरे बंधक हो, भतारी की आवाज़ फिर से गूंजी, इस बार कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे उनके दिमाग के भीतर से। उसकी आवाज़ इतनी घनी और डरावनी थी कि जैसे वह उनके दिल में गहरे घुस गया हो। तुम सब मेरे साथ रहोगे, तुमसे मेरी दुनिया भर जाएगी। विजय और उसके साथी, जिनकी सांसें अब रुकने लगी थीं, एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वे यह समझ रहे हों कि वे अब मौत के शिकंजे में हैं। कोई उम्मीद नहीं बची थी। ये वह जगह थी जहां कोई लौट पाता था। ये भतारी की दुनिया थी, और इसके अंधेरे में लोग हमेशा के लिए खो जाते थे। सभी को महसूस हुआ कि वे अब बेतहाशा गिर चुके थे। भतारी के सभी शिकार, जिनकी आत्माएं उसे समर्पित हो चुकी थीं, अब उनके चारों ओर घूमने लगे थे। ये आत्माएं, जिनकी शारीरिक अस्तित्व अब खत्म हो चुका था, अब केवल दर्द और शोक के रूप में थीं। वे सभी घिरकर एक घेरा बना रहे थे, जो विजय और बाकी के लोगों को और भी ज्यादा घेरने लगा। हर आत्मा की आंखों में वही पीड़ा और डर था जो उन्होंने खुद महसूस किया था। जैसे ही विजय ने अपनी आंखें बंद की, उसने देखा कि भतारी की छाया अब उसे घेरे में ले रही थी, और वह एक अदृश्य शक्ति के रूप में उसके भीतर समाने की कोशिश कर रहा था। अब विजय को महसूस हुआ कि वह भी उस अंधेरे में खोता जा रहा था, जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकलने वाली हो। तुम अब कभी वापस नहीं आ सकोगे, भतारी की घनी आवाज फिर से गूंजी। तुम सब मेरे संसार का हिस्सा बन चुके हो। सभी की आत्माएं धीरे धीरे भतारी के घेराव में समा गईं, और वे अब उसकी शक्ति का हिस्सा बन चुके थे। शिकार अब खत्म हो चुका था, लेकिन उनके जीवन का अंत सिर्फ एक शुरुआत था, भतारी की अनंत दुनिया में, जहां शिकार कभी खत्म नहीं होता। विजय और उसके साथियों के लिए अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। भतारी की दुनिया में उनका अस्तित्व अब केवल उसके आदेशों का पालन करने के लिए था। भतारी ने उन्हें अपनी जाल में बंधा लिया था, और उनका शरीर अब केवल एक कठोर, निर्विकार धुंध में तब्दील हो चुका था। उनकी आत्माएं अब उस अंधेरे में खो गई थीं, जहां से कोई लौट नहीं सकता। भतारी ने अपनी शक्ति से उन सभी को बेमन, लाचार और दर्द से भरे हुए रूप में बदल दिया था। वे कभी इंसान नहीं रह सकते थे, न ही आत्मा की स्वतंत्रता हासिल कर सकते थे। अब वे केवल उसके गहरे अंधेरे में खो गए थे, जैसे वह उनकी सारी ताकत और इच्छाओं को अपनी शक्ति में समाहित कर चुका हो। विजय, जिसने कभी इस प्राचीन शक्ति को चुनौती दी थी, अब महसूस कर रहा था कि भतारी की शक्ति कितनी असीमित थी। भतारी की दुनिया में हर एक आत्मा को धीरे धीरे उसके द्वारा दिए गए शाप और यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनके चेहरे अब बिना किसी भावना के थे, जैसे वे किसी काल्पनिक और भयानक शक्ति के अधीन हो। सारी घबराहट और दर्द में डूबे हुए विजय को महसूस हुआ कि अब उसकी आत्मा भी उस अंधेरे के गर्त में समा रही थी, जिस तरह भतारी के अन्य शिकार समा चुके थे। सब कुछ इतना काले और अंधेरे से भर चुका था कि वह अपनी पहचान को भी खो चुका था। कोई भी एहसास अब नहीं बचा था, केवल एक ठंडक और भय की घनी परछाई थी। लेकिन तभी अचानक विजय के मन में एक आखिरी विचार आया। क्या इस दुनिया में कोई तरीका था जिससे वे वापस अपनी स्वतंत्रता पा सकते थे? क्या इस अदृश्य अजेय शक्ति के खिलाफ कोई उपाय था? जैसे ही उसने ये सोचा, एक हल्की सी धुंधली रोशनी उसकी आंखों में फैलने लगी। यह भतारी की दुनिया में एक असामान्य घटना थी। विजय ने देखा कि उसके और उसके साथियों के बीच एक छोटा सा रास्ता खुलता दिखा। भतारी की शक्ति ने उसे पूरी तरह से नहीं पकड़ा था, और यही उसका आखिरी मौका था। विजय ने उसी क्षण अपनी ताकत जुटाई और उस रास्ते की ओर दौड़ पड़ा। उसे इस दुनिया के अंधेरे से बाहर निकलने का एक आखिरी अवसर मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वह रास्ते की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि भतारी का साया अब उसके पीछे था, और वह उसे पकड़ने के लिए तैयार था। फिर एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ, जैसे भतारी ने अपनी पूरी शक्ति विजय को पकड़ने के लिए लगा दी हो। विजय के पास केवल एक विकल्प था। या तो वह भतारी की दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएगा, या फिर वह अपनी अंतिम सजा से बचकर इस काले भयावह जंगल से बाहर निकलने का एक मौका पा सकता था। लेकिन जब विजय उस रास्ते की ओर बढ़ा और भतारी उसके पास पहुंचने वाला था, तो एक तेज आंधी आई और काले बादलों ने सब कुछ ढक लिया। विजय को आखिरी पल में महसूस हुआ कि उसकी जान अब उस घने अंधेरे में खो चुकी है, और वह कभी भी वापस ना आ सकेगा। भतारी की दुनिया फिर से शांत हो गई,
और विजय और उसके साथी अब उस अंधेरे के हिस्से बन चुके थे। उनकी आत्माएं भतारी के जाल में समा गई और वे अब कभी भी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। यह भतारी की दुनिया का अंत नहीं था, बल्कि यह सिर्फ एक और भयानक शुरुआत थी, क्योंकि अब हर आने वाला व्यक्ति जो इस गांव में आकर भतारी के बारे में जानने की कोशिश करेगा, वही उनका अगला शिकार होगा। और यह अनंत चक्र हमेशा चलता रहेगा। भतारी का जाल कभी खत्म नहीं होगा।